नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक महत्वपूर्ण आसन हल आसन के अभ्यास की विधि सीखेंगे। हल आसन में हमारे शरीर की आकृति किसान के हल जैसी बनती है, इसीलिए इसको हल आसन कहते हैं। आपने देखा होगा किसानों को जो गांव में रहते हैं, वे अपने खेत को हल के माध्यम से जोतते हैं। जो हमारी खेती होती है गांव में, पुरानी खेती, वह हल से हुआ करती थी और उसी हल की आकृति की हमारी शरीर बनती है, इसीलिए इसे हल आसन कहा जाता है। तो आइए अब हम लोग इसके अभ्यास की विधि सीखते हैं और फिर लाभ और सावधानियों की चर्चा बाद में करते हैं। इसके लिए हमें अपने स्थान पर लेटना है और पीठ के बल लेटना है। तो पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल अच्छी तरह से लेट करके शरीर को बिल्कुल ढीला और हल्का छोड़ दें। कहीं कोई खिंचाव और दबाव नहीं रहना चाहिए। बेहतर है कि एक दो लंबी और गहरी श्वास लेंगे। अच्छी तरह से सजग और सतर्क हो जाएं। मन की सजगता आप अपने शरीर के साथ रखें। शरीर में जो कुछ भी आप क्रिया करने चल रहे हैं, उस पर ज़रूर सजग रहें, माइंडफुल रहें, अवेयर रहें। बेहोशी में हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और योग तो वास्तव में संपूर्णतया होश का ही कार्य है। इसलिए मन को अच्छी तरह से होश में रखते हुए अब हम लोग अभ्यास करेंगे। अपने दोनों पैरों को बेहतर है कि घुटनों से इस तरह से मोड़ लें। वैसे आप सीधे भी पैरों को उठा सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि मोड़ करके इस तरह से, तब आप पैरों को 90 डिग्री पर उठा लें। और कुछ लोग इसे सीधे भी उठाते हैं, आप ऐसे भी उठा सकते हैं। आपने इस तरह से उठाया, अब आप अपने हिप्स को भी ऊपर की ओर उठाएंगे और एक हल्का सा झटका दे करके हिप्स को ऊपर उठा लें और फिर हाथ का सहारा रख करके आप इस तरह से ऊपर हो जाएं। और अब अपने पैरों को पीछे की ओर ले जाएं। टोस जमीन पर होंगे, हाथ बिल्कुल सीधा होगा, घुटना पूरी तरह से टाइट रखें। श्वास सामान्य रखें और यहीं रुक जाएं। वापस जब आप आने लगे तो हाथ का सहारा ले सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें वापस आना है। ग्रेजुअली, झटके के साथ हमें नहीं आना है। और फिर घुटने को मोड़ते हुए फिर पैर को इस तरह से सीधा कर लें और बिल्कुल ढीला और हल्का छोड़ दें शरीर को। इस तरह से हमारा यह हल आसन है। लेकिन प्रारंभिक स्थिति में आप करते हैं तो प्रारंभिक स्थिति में हो सकता है कि आपका टोज पीछे जमीन को स्पर्श ना करने पाए, ऊपर ही पैर रहे, तो आप ऊपर भी इस तरह से रख सकते हैं। इतना आ रहा है तो आप इतना रखें। हाथ के सहारे से आप इतना कर पा रहे हैं तो आप इतना करें, यहीं रुक जाएं। लेकिन घुटना बिल्कुल सीधा रहे। ज़्यादा महत्वपूर्ण घुटना का सीधा रहना है। और फिर धीरे धीरे आप जब रोज़ अभ्यास करते जाएंगे तो अंततः आप यहाँ तक पहुँचाएंगे और फिर आप अपने पैर को, टोस को इस तरह से फ्लैट भी कर सकते हैं। वापस पूर्व स्थिति में आ गए हैं। तो इस तरह से यह हमारा हल आसन हुआ। आइए अब हम लोग
इसके लाभ और सावधानियों की चर्चा कर लेते हैं। देखें कि हल आसन में हम अपने पूरे शरीर को सिर के पीछे की ओर ले जाते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा लाभ होता है कि हमारा पूरा धड़ वह सिर से ऊपर की ओर उठता है। तो इसे आप इन्वर्जन पोज भी कह सकते हैं, यानी पूरा रक्त संचालन वह सिर की ओर आ जाता है और थोड़ा सा पैरों की ओर रहता है। तो रक्त का संचालन सिर की ओर आने से जो सबसे बड़ा लाभ है कि हमारा मस्तिष्क उसमें शुद्ध रक्त पहुंचता है। और दूसरा यह लाभ है कि जब हम अपने धड़ को ऊपर करते हैं तो ग्रेविटी के कारण जितना भी इम्प्योर ब्लड होता है वह जल्दी से प्योर होने के लिए वह आपके हार्ट और लंग्स की ओर वापस आता है और वहाँ जल्दी से प्योर हो जाता है। तो ये इसके महत्वपूर्ण लाभ हुए। अब इसका जो अन्य लाभ है वह है कि यह आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत प्रभावी होता है और यह आपके रीढ़ को आगे की ओर झुकने का व्यायाम देता है। तो इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत सशक्त और मजबूत हो जाता है। एक एक रीढ़ की वर्टिब्रा उनकी एक्सरसाइज हो जाती है, एक एक डिस्क की एक्सरसाइज हो जाती है, एक एक वहाँ के नर्व्स की एक्सरसाइज हो जाती है, उनका व्यायाम हो जाता है, वहाँ पर रक्त का संचालन बढ़ जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि पूरा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही वह मजबूत और सशक्त हो जाता है और यह हमारे पूरे शरीर का आधार है। यह सिस्टम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वह शरीर का आधार है। और इतना ही नहीं, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। आपकी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, इनमें दोनों में बैलेंस आता है और साथ में सारी नसों में खिंचाव बढ़ जाता है और रक्त का संचालन तो बढ़ ही जाता है। और इसका जो अन्य लाभ है, आप जब पैर को पीछे की ओर करते हैं तो आपका जो रीढ़ का निचला भाग है, कमर का पेल्विक रीजन है, उनका एक अच्छा व्यायाम हो जाता है। आपका वह अंग बहुत मजबूत हो जाता है, ग्लूटस मसल बहुत मजबूत हो जाती हैं और आपके रीढ़ का जो निचला भाग है कमर का, उनको तो बहुत ज़बरदस्त रक्त की सप्लाई होती है और आपका पेट स्क्वीज होता है, यानी कि उनमें संकुचन आता है। और उनमें जब संकुचन आता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर जितना भी मल जमा हुआ है वह जल्दी से बाहर निकलने लगता है। तो इसलिए एब्डोमेन के यानी उदर के अंगों के लिए भी अच्छा है, पाचन अंगों के लिए भी अच्छा है। और जो भी मल हमारे बड़ी आंत में रुका हुआ है या चिपका हुआ है, इसके अभ्यास से वह अपना स्थान छोड़ देता है और फिर बाहर की ओर निकलने की प्रक्रिया में आ जाता है। तो इसलिए यह हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए भी बहुत उपयोगी आसन है। तो वस्तुतः यह हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत बेहतर आसन है, इसलिए हम सबको इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि इसकी सीमाएं और सावधानियां क्या हैं। सावधानियां यही हैं कि आपको उतना ही अभ्यास करना है जितना आपका शरीर अलाउ करे, किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती न करें। दूसरी सावधानी है कि आप अपने मन को पूरी तरह से सजग रखें, वहीं पर रखें, कहीं इधर उधर भटकने न दें। और सीमाएं जो हैं इसकी, उन लोगों को जिन्हें स्लिप डिस्क की, स्पॉन्डिलाइटिस की या सियाटिका की प्रॉब्लम हो, उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। और जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो वे इसका अभ्यास कर सकते हैं, बस बशर्ते ये है कि वे एक कोई टॉवेल लें और छोटा सा उसमें 3-4 परत बना करके इस भाग पर गर्दन के नीचे जितना, जब आप लेटते हैं तो यहाँ थोड़ा सा गैप होता है क्योंकि ये हल्का सा उठा हुआ होता है गर्दन, तो इस भाग को भरने के लिए कोई एक यहाँ नीचे कपड़ा रख लें या टॉवेल रख लें, फिर आप अभ्यास करें तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी फिर इसका अभ्यास किया जा सकता है। और साथ में उन लोगों को जिनको आँखों में कोई गंभीर समस्या हो, उन्हें भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। बाकी के लिए यह इन अंगों के लिए भी बहुत प्रभावी है। चेहरे का ग्लो बढ़ा देता है, पेट को तो कम करता ही है, चेहरे का ग्लो बढ़ा देता है। यदि आप इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो आपके आँखों का चश्मा भी हट सकता है।
आपके दांतों में रक्त का संचालन बढ़ा देता है। तो दांतों में अगर कोई समस्या है, जैसे कुछ लोगों को बैड ब्रेथ होती है, अगर इसका अभ्यास करें तो बैड ब्रेथ भी रुक जाता है और मसूड़ों की अच्छा व्यायाम और अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो इसलिए कुल मिलाकर के यह संपूर्ण शरीर के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन इसके करने के बाद हमें पीछे झुकने वाला आसन कोई ज़रूर करना चाहिए, चाहे मत्स्य आसन कर लें, सुप्त वज्रासन कर लें, भुजंग आसन आदि कर सकते हैं। तो इस तरह से इस आसन के विषय में इतना ही। अगले आसन के लिए हम लोग अगली कड़ी में मिलेंगे। नमस्कार।